हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव, जय श्री राम, वंदे मातरम। आई एम प्रशांत कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट होम। डियर व्यूअर्स, मैं इंग्लिश एट होम पर ग्रामर को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया हूँ। इसके एक वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर दिया हूँ जिसमें मैंने बताया है कि ग्रामर क्या है, ग्रामर के फादर कौन है, जनक कौन है और ग्रामर के कितना पार्ट होता है। उसमें मैंने बताया था कि ग्रामर के 5 पार्ट होते हैं: ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। तो उसमें सिर्फ नाम के बात को चर्चा किया था, उसमें थोड़ा सा समझाया था। अब इस वीडियो लेक्चर में वो पांचों पार्ट के डेफिनेशन के साथ हम देखेंगे कि ग्रामर के जो 5 पार्ट होता है उसमें क्या क्या आता है और वह क्या बतलाता है। तो चलिए, ग्रामर का सबसे पहला पार्ट जो होता है वह होता है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, तो चलिए देखते हैं ऑर्थोग्राफी क्या है। तो ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study the alphabet or letter and the pronunciation of letters. डियर व्यूअर्स, ऑर्थोग्राफी क्या है? तो ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। ऑर्थोग्राफी जो है, ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार, वह ग्रामर का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, भाग है। आप पहले से जानते हैं ये 5 पार्ट होता है, 5 पार्ट होता है, तो यह भी उसका एक पार्ट है जिसमें हम अल्फाबेट या लेटर, अब जानते हैं इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होता है, लेटर के ही समूह को अल्फाबेट कहते हैं। जो 26 लेटर जो होता है, ए बी ए से लेकर के जेड तक, वही लेटर के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं और प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, अर्थात लेटर के उच्चारण के बारे में। आप देखते हैं कभी सी जो है उसको क पढ़ते हैं, कभी च पढ़ते हैं। इसी तरह भिन्न भिन्न लेटर के उच्चारण जो है भिन्न भिन्न तरीके से होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अल्फाबेट और लेटर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं एक फिर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा प्रत्येक पार्ट को। पहले 5 पार्ट को हम लोग यहाँ देख लेंगे, डेफिनेशन के साथ समझ लेंगे। उसके बाद फिर ऑर्थोग्राफी में हम अल्फाबेट क्या है, लेटर क्या है, लेटर में वोवेल लेटर, कंसोनेंट लेटर, ठीक है ना जी, और प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, अर्थात इस जो भी 26 लेटर जो होते हैं अर्थात अल्फाबेट, उनको किस ढंग से उच्चारण किया जाता है उसके बारे में इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर अर्थात प्रोनाउंसिएशन के लिए, ताकि जिस व्यूअर्स को अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होता होगा वह इसको देखेंगे तो उन्हें आसानी से पढ़ने आ जाएगा। तो ऑर्थोग्राफी के बारे में हमने क्या देखा? ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द अल्फाबेट और लेटर एंड द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स। अर्थात ऑर्थोग्राफी जो है ग्रामर का वह पार्ट है, वह भाग है जिसमें हम लोग अल्फाबेट या लेटर के बारे में या लेटर के प्रोनाउंसिएशन के बारे में, उच्चारण के बारे में हम लोग सीखते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है वह होता है इटिमोलॉजी। चलिए देखते हैं इटिमोलॉजी क्या है। तो इटिमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study the word or parts of speech। एटिमोलॉजी क्या है? अर्थात शब्द विचार क्या है?
तो शब्द विचार ग्रामर का वह पार्ट है, वह भाग है जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में अर्थात शब्द के बारे में या कह लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करते हैं। आप लोग जानते हैं जो भी शब्द हैं वह कार्य के अनुसार, फंक्शन के अनुसार, वर्ड के अनुसार उन्हें 8 भागों में बांटा गया जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जो दरअसल हम अध्ययन करते हैं वह ग्रामर के किस पार्ट के अंतर्गत आता है? इटिमोलॉजी के अंतर्गत आता है। अक्सर लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ग्रामर को शुरू करते हैं, लेकिन डियर व्यूअर्स आप समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वह ग्रामर के किस पार्ट का है? इटिमोलॉजी का है। तो जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेट और लेटर ये सब के बारे में हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो तो बनाएंगे ही, उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच पर भी सेपरेट वीडियो में डालूंगा। यह इंग्लिश एट होम पर जितने भी एक से बढ़कर के एक मैं इंग्लिश का वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगा। बस आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आपने यह देखा इटिमोलॉजी क्या है। इटिमोलॉजी जो है ग्रामर का ही पार्ट है जिसमें हम लोग वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए थर्ड जो है वह होता है सिंटेक्स। तो आइए सिंटेक्स क्या है इसको जान लेते हैं। तो सिंटेक्स इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study the art of putting words correctly in a sentence। सिंटेक्स क्या है डियर व्यूअर्स? तो सिंटेक्स इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अर्थात सिंटेक्स जो है यह भी इंग्लिश ग्रामर का आप लोग पहले से जानते हैं जब 5 पार्ट होता है तो सभी पार्ट ही है। तो सिंटेक्स जो है वह भी इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है इन विच वी स्टडी द आर्ट ऑफ पुटिंग वर्ड्स करेक्टली इन ए सेंटेंस। अर्थात ग्रामर सिंटेक्स जो है ग्रामर का वह भाग है जिसमें हम वाक्य में शुद्ध शब्दों को प्रयोग के कला को जानते हैं। अर्थात वर्ड जो है ठीक है ना, ये वर्ड सेंटेंस में करेक्टली कैसे पुट करें अर्थात कैसे रखें उसके कला को हम लोग सीखते हैं, अर्थात उसके ज्ञान को हम लोग सीखते हैं। सिंटेक्स क्या है? अर्थात कोई भी वर्ड कहीं भी नहीं रख देंगे, किसी भी वर्ड को 5 अगर वर्ड है तो कहीं भी रख दीजिएगा तो सेंटेंस नहीं हो जाएगा। किस सेंटेंस को कहां सब्जेक्ट रखना है, कहां वर्ब रखना है, कहां ऑब्जेक्ट रखना है, कहां कंप्लीमेंट रखना है, ये किस में हम लोग सीखते हैं? सिंटेक्स में सीखते हैं। चलिए इसके बाद जो है 4th नंबर जो है वह आता है पंक्चुएशन। तो ये भी ग्रामर का ही पार्ट है, तो हम क्या कहेंगे? पंक्चुएशन is the part of English grammar in which we study correct use of punctuation mark। पंक्चुएशन क्या है? तो पंक्चुएशन इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अर्थात पंक्चुएशन भी जो है इंग्लिश ग्रामर की एक पार्ट है इन विच वी स्टडी करेक्ट यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क। अर्थात चिन्ह जो है ठीक है ना, वाक्य माने चिन्ह को कैसे करेक्ट प्रयोग करें, ठीक है ना, इन ए सेंटेंस, इन ए सेंटेंस।
अर्थात पंक्चुएशन जो है वह भी एक ग्रामर का पार्ट है, जिसमें हम लोग यह सीखते हैं कि वाक्य में पंक्चुएशन मार्क जो है अर्थात चिन्ह जो है वह किस प्रकार प्रयोग करें। शुद्ध चिन्ह का अर्थात कहने का अर्थ है, आज कब अगर सेंटेंस जो है से प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसमें कैसा चिन्ह लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप लगा दे। अगर किसी से आश्चर्य का, खुशी का, दुख का बोध हो रहा है, ठीक है ना, अर्थात उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। चिन्ह क्या है जी, कब क्या है जी हाइफन का प्रयोग करना है, कब फुल स्टॉप का, कब क्वेश्चन मार्क का। इस तरह बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो वाक्य में लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कब सेमीकोलन लगाएंगे, तो कब इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना वाक्य का अर्थ जो है बदल सकता है। अगर शुद्ध इसका प्रयोग ना हो तो वाक्य अर्थ नहीं देगा, इसलिए इसका अध्ययन जरूरी है। ये भी एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट जो है डियर व्यूअर्स वह है प्रोसोडी। प्रोसोडी क्या है, ये भी प्रोसोडी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर in which we study versification। प्रोसोडी क्या है डियर व्यूअर्स, तो प्रोसोडी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अर्थात प्रोसोडी जो है यह भी इंग्लिश ग्रामर का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इन विच वी स्टडी versification, अर्थात जिसमें हम लोग छंद रचना के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, प्रोसोडी जो है एक ग्रामर का ऐसा पार्ट है, ऐसा हिस्सा है जिसमें हम लोग छंद रचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थात वर्स या पोएट्री कैसे लिखा जाए उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब एक बार हम लोग फिर सभी पर एक नजर डाल लेंगे। ग्रामर के 5 पार्ट जो होते हैं इस प्रकार है, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। डियर व्यूअर्स, ऑर्थोग्राफी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो ऑर्थोग्राफी जो है यह अल्फाबेट और लेटर के और उस लेटर के कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा, इसके बारे में बतलाता है। जब आप लेटर के प्रोनाउंसिएशन क्या है जान गए तो आप सीधी सी बात है किसके बारे में अध्ययन कीजिएगा, वर्ड अर्थात पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि लेटर से ही वर्ड का निर्माण होता है। और वर्ड जो होता है फंक्शन के अनुसार 8 प्रकार का होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सब आप लोग जानेंगे। नहीं जानते होंगे तो ये आप पहले से भी जानते होंगे। वर्ड के बारे में अगर हम जान लिए तो सीधी सी बात, वर्ड से हम क्या करेंगे जी, सेंटेंस बनाएंगे। तो किस वर्ड को कहाँ रखना चाहिए, कब नाउन को रखना चाहिए, कहाँ प्रोनाउन को रखना चाहिए, कहाँ एडजेक्टिव को रखना चाहिए, ये जानना जरूरी है ना। वह रूल्स किसमें मिलेंगे, सिंटेक्स में। और वाक्य जब बनाना आप सीख लिए तो वाक्य के अनुसार चिन्ह लगाना भी जरूरी है। और चिन्ह लगाना अगर सीख लिए वाक्य के अनुसार तो आप छंद भी लिख सकते हैं, पोएट्री भी आप लिख सकते हैं, बशर्ते आपके पास कितना काल्पनिक शक्ति है, आपकी ज्ञान कितना है, उस पर निर्भर करता आपके सेंटेंसेस गलत नहीं होंगे। तो कल आपने देखा था ग्रामर, इसके पहले वीडियो लेक्चर में ग्रामर क्या है, ग्रामर का जनक कौन है और ग्रामर के कितने पार्ट होता है, तो उसमें मैंने बताया था 5 पार्ट। और उसके यहाँ इस वीडियो लेक्चर में मैंने डेफिनेशन दे दिया, तो इसको आप समझ गए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसमें से ऑर्थोग्राफी के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो बनेगा, अलग अलग क्या है वीडियो बनेंगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। यदि आप इस वीडियो लेक्चर को डिसलाइक करते हैं तो कारण जरूर बताइए कि किस लिए आप डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि मैं उसको और सुधारूं और बेहतर मैं दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।